प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? सारे बच्चे ठीक है अपने अपने घर पे? आज हम अपना क्लास सेकंड का हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने जो यूनिट स्टार्ट किया है उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें करते हैं। उसके लिए आप लोग निकालें अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 21। ठीक है, यहाँ देखें हमारे पास हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था द टेलर एंड हिज फ्रेंड, जो कि कंप्लीट हो चुका है और उसके जो है हमने क्वेश्चन आंसर भी अपने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। अब हम चलेंगे इसकी एक्टिविटीज़ की जानिब। तो यहाँ मैंने आप लोगों को कल लेट्स शेयर पे एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था और उसका आंसर आपको खुद से लिखने के लिए कहा था और कहा था कि वेयर इज़ योर हाउस में माई हाउस इज़ नियर, आपका घर किस चीज़ के करीब है, आप वो मुझे बताएंगे। उम्मीद है सारे बच्चों ने जो है वो वाला काम कर लिया होगा। ठीक है, और इसके बाद इसी से रिलेटेड जो है और भी सवालात हैं, इसको भी मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी और फिर ये वाला भी काम आप लोग करके लाएंगे। ठीक है, कॉपी के अंदर ये वाला होमवर्क हम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी मैं पेज नंबर 20 का नीचे वाला काम लास्ट के लिए छुड़वा कर पेज नंबर 21 पहले स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक ओपन कर लें। से अलाउड के वर्ड्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, इन वर्ड्स को जो है हमने तेज़ आवाज़ में पढ़ना है। तो चलें इन वर्ड्स को पहले मैं बोर्ड पे लिख लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी और आप लोग मेरे साथ इन वर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, से अलाउड, चलें मेरे साथ तेज़ आवाज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है जो हमारे पास जे की लाइन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जे की सीरीज़ में स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर हमारे पास सारे वर्ड्स जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है? JAM, जैम। पढ़िए मेरे साथ, JAM, जैम। दूसरा वर्ड पढ़ते हैं, JEEP, जीप। दोबारा से पढ़िए, JEEP, जीप। ठीक है, थर्ड वर्ड पढ़ते हैं, JOY, जॉय, JOY, जॉय। ठीक है, नंबर फोर्थ, JUG, जग। ठीक है, JUG, जग। फिफ्थ और लास्ट वर्ड पढ़ते हैं इस सीरीज़ का। ठीक है, JUICE, जूस, JUICE, जूस। ठीक है, अब हम जो दूसरा वाला वर्ड पढ़ेंगे वो है हमारे पास P से स्टार्ट हो रहे हैं सारे। ठीक है, चलें इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास PAN, पैन। दोबारा से पढ़िए मेरे साथ, PAN, पैन। ठीक है, दूसरा वर्ड पढ़ते हैं, PEN, पैन। दोबारा से पढ़िए, PEN, पैन। ठीक है, थर्ड वर्ड पढ़ते हैं, PICK, पिक। दोबारा से पढ़िए, PICK, पिक। फोर्थ वर्ड है PINK, पिंक, PINK, पिंक। ठीक है, लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, PUT, पुट। दोबारा से पढ़िए, PUT, पुट। ठीक है, अब चलते हैं वाई वाले वर्ड्स की तरफ। वाई वाला पहला वर्ड है हमारे पास YEAR, ईयर। ठीक है, YEAR, ईयर। दूसरा वर्ड पढ़ते हैं, YELL, येल। थर्ड वर्ड है YELL, येल, OW, येलो।
YELLOW, येलो, ठीक है। दूसरा वर्ड है YES, यस, YES, यस। लास्ट वर्ड YOUNG, यंग। दोबारा से पढ़िए, YOUNG, यंग, ठीक है। चलें आगे के कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं हम। अब हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो Z से स्टार्ट हो रहे हैं। ZEBRA, ज़ेब्रा, ठीक है। सेकंड वर्ड पढ़ते हैं जो Z से स्टार्ट हो रहा है। ZIG, जिग, ZAG, जैग, जिगजैग, ठीक है। थर्ड वर्ड है ZIP, जिप, ठीक है। अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। ZOO, ज़ू, ZOO, ज़ू, ZOO, ज़ू, और M मिला देंगे तो ये बन जाएगा ज़ूम, ठीक है। ZOOM, ज़ूम। यहाँ हमारे वर्ड्स ये वाले ख़त्म होते हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी की जानिब। आप लोग सब बच्चे अपनी अपनी पेंसिल निकालिए और पेंसिल अपने हाथ में रखें और बुक अपने सामने रखें, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है पिक द ऑड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इनमें से आपको जो है सबसे ऑड पिक्चर जो सबसे अलग लग रही है उस पर आप लोगों ने सर्कल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखें ये इस तरह से कॉलम वाइज चल रहे हैं, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी। तो कॉलम में जो है हमारे पास सबसे पहले कॉलम में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। एप्पल दिया हुआ है, ये एक फ्रूट है। बनाना, ये भी एक फ्रूट है। और एलिफेंट, एलिफेंट इतना अजीब लग रहा है फ्रूट्स के बीच में। और ग्रेप्स, ग्रेप्स भी एक फ्रूट है। यानी कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पे सारे जो हैं वो फ्रूट्स हैं, लेकिन एक ही चीज़ है जो फ्रूट नहीं है, वो क्या है, एलिफेंट है। एलिफेंट सबसे अलग और सबसे ऑड लग रहा है इस लाइन में, ठीक है। तो इस पर हमने क्या बनाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है ना, ऐसा ही है। तो इसी तरह से आपको ऑड वन चीज़ें निकालनी है, ऐसी चीज़ें जो बहुत अजीब लग रही हैं इस लाइन में, ठीक है। तो दूसरी लाइन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ कैलेंडर में जो है दिनों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, डेज़ नेम। डेज़ नेम में हमारे पास एक नेम है संडे, ठीक है, और एक मून बना हुआ है बीच में। उसके बाद है मंडे और फिर है फ्राइडे। यहाँ पर 3 तो हमारे पास एक जैसे हैं। ऑड क्या लग रहा है इसमें, अलग क्या लग रहा है, सबसे अलग, सबसे ऑड यहाँ पर जो है ये मून लग रहा है, क्योंकि सारे डेज़ के नेम में एक मून ही जो है वो सबसे अलग और सबसे ऑड लग रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने मून पे सर्कल बनाना है। इसके बाद चलते हैं नंबर 3 वाली लाइन पे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कुछ मंथ्स के नेम हैं और इसके अलावा एक रैबिट बना हुआ है। सबसे पहले रैबिट है, उसके बाद मंथ के नेम है मार्च, मई और अप्रैल, ठीक है। तो अलग क्या लग रहा है इस लाइन में भी सबसे, यहाँ देखिए ये रैबिट सबसे अलग लग रहा है। इस पर आप लोगों ने सर्कल बनाना है, बनाइए सर्कल मेरे साथ। चलें अब अगली वाली लाइन पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बस बनी हुई है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से रिलेट करती है। इसके बाद एक मिल्क की बॉटल है या पानी की बॉटल कह सकते हैं, एक बॉटल बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद एक और जो है वो ट्रांसपोर्ट है, शिप बनी हुई है, और एक और ट्रांसपोर्ट है एरोप्लेन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वो क्या हैं, ट्रांसपोर्ट की हैं। सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो बहुत अलग सी लग रही है, वो क्या चीज़ है, मिल्क की बॉटल। ये अलग है, और चीज़ है, इस पर आप लोगों ने क्या बना लेना है, सर्कल। बनाइए मेरे साथ सर्कल, गुड। अब चलते हैं अगली वाली लाइन पे। तो यहाँ पर एक बुक बनी हुई है, ठीक है, एक रेज़र बनी हुई है, एक कप है और एक पेंसिल है। बुक, रेज़र और पेंसिल, ये तीनों तो एक दूसरे से रिलेट करती हुई हैं, ठीक है। लेकिन कप, ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है, बहुत ही ऑड लग रहा है ये। इस पर आप लोग सर्कल बना लीजिए जल्दी से।
अब चलते हैं नीचे वाली लाइन पे। यहाँ पर हमारे पास एक अनियन है, एक रोज़ है, एक टोमेटो और एक कैरेट है। तो अनियन, टोमेटो और कैरेट तो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ये फ्लावर तो कोई वेजिटेबल नहीं है। यानी ये फ्लावर जो है हमारे पास एक और चीज़ है, एक अलग चीज़ दी हुई है इन सब चीज़ों में। इस पर आप लोगों ने क्या बना लेना है, सर्कल। ठीक है, लास्ट में आ जाएं। यहाँ पर जो है कुछ पेशावर लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जिनका कोई ना कोई पेशा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक डॉक्टर बने हुए हैं, इसके बाद एक पोस्टमैन है जो कि ख़त देते हैं, इसके बाद एक चेयर है और एक टेलर बना हुआ है। ठीक है, तो 3 जो हैं ऐसे पेशावर लोग हैं, उनके बीच में एक चेयर क्या कर रही है, ये बहुत ही ऑड चीज़ है। इस पर आप लोगों ने क्या बना लेना है, सर्कल। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी सबने की है मेरे साथ। मज़ा आया आप लोग को ये एक्टिविटी करके। अब हम करेंगे अपने होमवर्क। ठीक है, अपने होमवर्क की जानिब चलते हैं जो हमारे पास रहता था। होमवर्क में आप लोग सबसे पहले मेरे साथ इन सवालों को अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉपी में ये वाला क्वेश्चन भी करके लाइएगा, तो इसी तरह से जो है और मज़ीद इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं अपनी कॉपी में। होमवर्क, ठीक है। माय स्कूल इज़ नियर, मेरा स्कूल जो है वो करीब है। किस चीज़ के करीब है आपका स्कूल? ठीक है, किसी बच्चे का स्कूल जो है वो मस्जिद के करीब होगा, किसी बच्चे का स्कूल जो है वो किसी पार्क के करीब होगा, किसी बच्चे का स्कूल रोड के करीब है। ठीक है, तो आप लोग उस जगह का यहाँ पे नाम लिखेंगे जिस तरह से आप लोगों ने ये काम पहले किया था। ठीक है, माय हाउस इज़ नियर लिखा था, इसमें आपने अपने घर के बारे में बताया था। इसी तरह से आप यहाँ पर स्कूल के बारे में बताएंगे। ठीक है, दूसरा है माय फ्रेंड्स हाउस, मेरे दोस्त का घर। ठीक है, माय फ्रेंड्स हाउस इज़ नियर, मेरे दोस्त का घर जो है वो करीब है। आपके दोस्त का घर किसके करीब है, आप लोगों ने यहाँ पर उस चीज़ का नाम लिखना है। ठीक है, द वेल, वेल कहते हैं हम कुएँ को। ठीक है, कुआँ, उसे हम वेल कहते हैं। आप लोगों ने कभी वेल देखा है, कुआँ देखा है? बहुत ही गहरा होता है, उसके अंदर से पानी निकालते हैं। ठीक है, द वेल इज़ नियर, एक कुआँ जो है वो किस चीज़ के करीब हो सकता है? जंगल के करीब भी होते हैं कुएँ। ठीक है, और गांव वगैरह में भी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं द वेल इज़ नियर विलेज या द वेल इज़ नियर जंगल। ठीक है, माई बुक, मेरी किताब, माई बुक इज़ नियर, मेरी किताब किस चीज़ के करीब है? आप लोग की किताब जो है अपने बैग के करीब है, आपने किसी टेबल पे रखा हुआ है तो उस किसी टेबल के करीब है। आप लोगों ने यहाँ पर उस चीज़ के बारे में लिखना है। ठीक है, इसके बाद है द एरोप्लेन इज़ नियर, एरोप्लेन जो है वो किस चीज़ के करीब है? द एरोप्लेन इज़ नियर एयरपोर्ट, एरोप्लेन जो है वो एयरपोर्ट के करीब है या और किसी चीज़ के करीब है, तो आप लोग यहाँ पर उस चीज़ का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारे पास द एलिफेंट, ये मैं मिटा के यहाँ लिख देती हूँ सबसे ऊपर, द एलिफेंट इज़ नियर डैश, एलिफेंट जो है वो किस चीज़ के करीब है? आप लोगों ने कभी कोई एलिफेंट देखा है? आप लोगों ने एलिफेंट को किस चीज़ के करीब देखा है? ठीक है, तो ज़ू के करीब देखा है, जंगल के करीब देखा है, आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला होमवर्क सारे बच्चे कर लेंगे। उसके बाद होमवर्क में जो है आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक्टिविटी में आप लोग क्या करेंगे, एक फ्रेंडशिप बैंड बनाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 22 पे हमारे पास एक फ्रेंडशिप बैंड के बारे में कुछ डिटेल बताई हुई है, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फ्रेंडशिप बैंड आप किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरत है एक पेपर की। ठीक है, एक कागज़ लीजिए, एक सीज़र लीजिए, एक ग्लू लीजिए और
रिबन ले लें एक किसी भी रंग का। रिबन पे जो है आप कागज़ से जो है फूल बनाइए, उस पर कलर कीजिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और इसके अलावा क्या करेंगे, उन फूलों को जो आप पेपर पे बनाएंगे, उन फूलों को आप इस रिबन पे पेस्ट कर दें और एक रिबन बना के अपने किसी भी फ्रेंड को गिफ्ट कर दें या अपने किसी भी फ्रेंड के जो है वो हाथ पे बांध दें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका और आपके फ्रेंड का फ्रेंडशिप बैंड। तो ये वाली एक्टिविटी भी आप लोग कर लेंगे, तो ज़रूर आप लोग कीजिएगा और ये होमवर्क भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम अपनी अगले जो है पोएम पढ़ेंगे। अगली जो है हमारे पास जो काम है वो वाला करेंगे। ठीक है, तो अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।